पूछे कि क्या हिंदी का कोई भविष्य है या हिंदी का भविष्य कैसा है, तो हिंदी कोई एक वस्तु नहीं है। हिंदी में बहुत सारी चीजें आती हैं। मसलन आपको बताना पड़ेगा कि बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य क्या है, राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का भविष्य क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में क्या है, संपर्क भाषा के रूप में क्या है, ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में क्या है, व्यापार की, वाणिज्य की, नौकरी की दुनिया में उसका भविष्य क्या है। और जब तक इन सारे प्रश्नों पर अलग अलग आप चार वाक्य बोलने की स्थिति में नहीं है, तब तक हिंदी के भविष्य की बात कैसे करेंगे। मसलन क्या हिंदी का भविष्य बोलचाल की भाषा के रूप में है या हम खत्म होने वाले हैं। यदि कोई आपसे कहे कि हम खत्म होने वाले हैं, उस मूर्ख की बात को बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। वो निरा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसी बात कर सकता है। तथ्यों पर ध्यान देना है। हिंदी समाज की बुरी आदत है कि हम तथ्यों पर नहीं, अफवाहों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तथ्यों पर ध्यान देना है। जनगणना निकाल के देख लीजिए। 1991 में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में 39% थी। कुल 83 करोड़ आबादी थी, उसमें से लगभग 32 करोड़ के आसपास हिंदी प्रथम भाषा के रूप में बात कर रहा हूं मैं, मातृभाषा। 2001 के सेंसस में ये परसेंटेज 39 से बढ़ के 41 हो गया, 41% हो गया। 2011 के सेंसस में जब हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की परसेंटेज 43.6 हो गई। इसका सीधा सा मतलब है कि 53 करोड़ लोग, 52-53 करोड़ लोग भारत में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं और अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं भारत में 2,70,000, 0.02%। 43.6% और 0.02% के बीच में अगर आपको ऐसा लगने लगे कि हमारी भाषा का अस्तित्व खतरे में है, तो मेरा ख्याल है कि हमारा दिमाग खतरे में है। 2021 से सेंसस हो नहीं पाया है, अब होगा। उम्मीद है कि 24 में हो जाएगा। हमारी आबादी आज के समय 143 करोड़ की है, अनुमान जो है। अगले साल तक 145 के आसपास होनी चाहिए। 145 करोड़ में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमान है कि 45 से 46% अगले साल होने वाली है। और जिसका मतलब यह है कि लगभग मान के चले कि 64 से 66 करोड़ के बीच में मातृभाषा बोलने वाले हिंदी समाज के लोग होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि 65 करोड़ लोगों की मातृभाषा खत्म होने वाली है, तो इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है। इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कल्पना भी नहीं करनी चाहिए इस चीज की। फिर सवाल उठता है कि क्या हम दुनिया में बहुत कमजोर हैं। भारत की जनगणना सर्वेक्षण में 31 भाषाओं की बात होती है। दुनिया के सर्वेक्षण में 7,115 भाषाओं की बात होती है। 7,115 भाषाओं में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 150 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 से कम है। कुल 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति बोलते हैं, 6 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 1 बोलता है, 10 बोलते हैं। 150 भाषाएं ऐसी हैं। लगभग 5,500 से 6,000 भाषाएं ऐसी जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। और पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में हिंदी का स्थान जानते हैं कौन सा बोलने वालों में? तीसरा स्थान। 7,115 भाषाओं में जो भाषा तीसरे नंबर पे है, उसके बोलने वाले परेशान है कि हम खत्म होने वाले हैं। आप उनका हाल सोचिए जो 10 से कम पे चल रहे हैं, जो 1 लाख से कम पे चल रहे हैं, 10 लाख से कम पे चल रहे हैं। और हम दुनिया की पूरी आबादी में 8% से ज्यादा जिस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा केवल अंग्रेजी और मंडारिन 2 ही भाषाएं हैं जो 16 और 14% पे हैं। और हम नंबर 3-8% पे हैं। ना फ्रेंच हमसे आगे, ना स्पेनिश हमसे आगे है। और जितनी भाषाओं का नाम आप जानते हैं, वो सब हमसे कोसों पीछे हैं। इसलिए बोलचाल की भाषा, सांस्कृतिक भाषा, सामाजिक भाषा के तौर पर हिंदी पर न खतरा है, न खतरा आने की संभावना है।
इसको मन से एकदम निकाल दीजिए, दूर दूर तक निकाल दीजिए। दूसरी बात है कि क्या हम व्यापार की भाषा, व्यवसाय की भाषा, नौकरी की भाषा में सफल हो पा रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है, कम हो पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसकी वजह हमारा एक औपनिवेशिक जो सोचने का तरीका है वो है। मैं हिंदी के पक्ष में इसलिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं संयोग से हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हिंदी भाषा के अध्यापक रहे। अगर मैं सिर्फ इसलिए हिंदी के पक्ष में बोलूंगा तो ये तो सामान्य बात है, हर व्यक्ति अपनी भाषा के पक्ष में बोलता है, मैं ही बोल रहा हूं। मैं तथ्यों पर बात करना पसंद करूंगा, केवल भावनाओं पर नहीं टिकना चाहूंगा। मैंने दुनिया के जितने देश देखे, मैंने किसी देश में मातृभाषा की उतनी बुरी गत नहीं देखी जितनी अपने देश में देखी है। मेरे कुछ परिचित डॉक्टर बनने के लिए रशिया गए पढ़ने के लिए, यूक्रेन गए पढ़ने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे पढ़ते हो भाई, वहां कौन सी भाषा में पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं? बोले नहीं, रशियन में पढ़ाते हैं मेडिकल साइंस। यूक्रेन में यूक्रेन की भाषा में पढ़ाते हैं रशियन मतलब मेडिकल साइंस। लगभग हर देश में वैसा हाल है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप कैसे पढ़ते हैं, आपको तो भाषा नहीं आती है? तो बोले नहीं, वहां का निश्चित सा नियम है कि पहले साल में हमें वो भाषा सीखनी होती है, फिर अगले 4 साल में उस भाषा में मेडिकल साइंस सीखना होता है। तो मैंने कहा इससे अच्छा वो अंग्रेजी में सिखा दें, आपको अंग्रेजी आती है? बोले नहीं, वहां तो ऐसी बात करने से भी नाराज हो जाते हैं, अपनी भाषा को लेकर बहुत सम्मान करते हैं वो लोग। वहां पढ़ाई की भाषा वही है जो उनके समाज की भाषा है। अंग्रेजी भी है, रिसर्च में है, जहां जरूरत है अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी के विभाग है, वो भी एक भाषा के तौर पर है। पर जब उनको अपने यहाँ पढ़ाना होता है तो इंश्योर करते हैं कि वो पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में हो। दुनिया के हर देश में ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? ये बात केवल हिंदी की नहीं है, तमिल की भी है, तेलुगु की भी है, गुजराती मराठी की भी है। मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी में ही मेडिकल साइंस क्यों पढ़ना पड़ेगा? इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी में ही क्यों पढ़ना पड़ेगा? और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री ने पिछले साल एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जहां मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई है। और किताबें भी तैयार हो गई हैं, इंजीनियरिंग की भी, मेडिकल साइंस की भी। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें? ऐसा कौन सी आश्चर्य की बात है? एक ही तनाव हो सकता है कि भाई आप जब बात करेंगे टर्म्स की, तकनीकी शब्दों की बात करेंगे, तो तकनीकी शब्दों को आप दूसरी भाषा में आराम से नहीं ला सकते, क्योंकि उस भाषा में उतने शब्द विकसित नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप बीमारियों के नाम, लेबोरेटरी के टेस्ट के नाम वैसे के वैसे अंग्रेजी में स्वीकार कर लीजिए, उसको देवनागरी लिपि में लिख लीजिए, जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते ही होंगे। आप हिंदी भाषा में रोमन मैसेज करते ही हैं, मतलब अंग्रेजी की लिपि में हिंदी लिखते ही होंगे कई बार। तू कहां जा रही है, TU के, अब तो आपने और छोटा कर दिया, KHA कहां हो गया उसी में, जा में जे से ही काम चल जाता होगा, RH से रही हो जाता होगा और H से है हो जाता होगा। इसी को भाषा का अपभ्रंश बनना बोलते हैं, जो आजकल हम नए सिरे से बना रहे हैं। क्या समस्या है? मेडिकल साइंस की पूरी किताब हिंदी में हो और उसमें अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल वैसा का वैसा हो, इसमें क्या परेशानी है? और जब भाषा हम सीखते हैं, आपको आश्चर्य होगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तथ्यों की बात करूंगा, रिसर्च की बात करूंगा, भावनाओं की बात नहीं करूंगा। दुनिया में स्थापित सिद्धांत है, यूनेस्को पीछे पड़ा हुआ है इस चीज के लिए। दुनिया में स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी बच्चा दुनिया का जितनी आसानी से अपनी भाषा में सीख सकता है, दूसरी भाषा में सीख ही नहीं सकता। इसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे। जो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स है उनमें से एक आप सर्च कीजिएगा, इथियोपिया में 1994 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वो जो करने वाले नाम है, उनका व्यक्ति का नाम इरेद सईद ऐसा कुछ नाम है, बहुत प्रसिद्ध। आप इथियोपिया 1994 मदर टंग इतना करके सर्च कर लीजिए, तुरंत सामने आ जाएगा। उस व्यक्ति ने बहुत गंभीर रिसर्च की। 1994 में इथियोपिया ने, जो कि एक अफ्रीकन देश है, क्या किया, एक नियम बनाया कि हमारे सारे स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा हमारी भाषा में दी जाएगी और चौथी क्लास के बाद हम बच्चों को अंग्रेजी में शिफ्ट करेंगे। 2 ऑप्शन थे,
एक है कि बचपन से अंग्रेजी पढ़ाएं, एक चौथी क्लास के बाद अंग्रेजी में शिफ्ट कर दें, क्योंकि उच्च शिक्षा के मामले में अंग्रेजी ज्यादा कारगर भाषा थी, वहां भी थी, यहां भी थी, आज भी है कई मामलों में। इतना ही चेंज किया कि नर्सरी से नहीं पढ़ाएंगे, चौथी क्लास तक पढ़ाएंगे अपनी भाषा में, अंग्रेजी भी हल्का फुल्का सिखाते रहेंगे, और जब अंग्रेजी में एक ठीक ठाक स्तर आ जाएगा फिर मीडियम चेंज कर देंगे। वो रिसर्च आज की दुनिया में एजुकेशन साइंस की सबसे प्रामाणिक रिसर्च मानी जाती है, और वो साबित करती है कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने से लेकर, बच्चों की समझदारी बढ़ने से लेकर, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ने से, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ने से लेकर, और बच्चों की अपने परिवार, अपने समाज, अपनी संस्कृति के साथ लगाव बढ़ने के स्तर तक हर मामले में मातृभाषा में पढ़ाई करने से बेहतर स्थितियां बनी। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात हिंदी की नहीं है, ये मराठी की भी है, तेलुगु की भी है, तमिल की भी है। मुझे दया आती है उन बच्चों पर जिनमें मेरा बच्चा भी शामिल है। मैं भी उसी समाज की पैदाइश हूं, उसी समाज के दबाव मुझ पर भी काम करते हैं, और ये रिसर्च मैंने संयोग से अपने बच्चे की प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ी, पहले पढ़ी होती तब भी मैं क्या करता, दिल्ली में आपको एक भी अच्छा स्कूल मिलेगा ही नहीं जो मातृभाषा में पढ़ाता हो। एक ऐसा माहौल है, मुझे दया आती है उन बच्चों पर। वो घर में जब 9-10 महीने के होते हैं या 3 साल के जब होते हैं तब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। 2.5 साल का बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है अपने आप, बिना एक शब्द भी पढ़े लिखे। आप घरों में देखिए छोटे बच्चों को, अच्छे से वाक्य बोलेंगे, और 2.5 साल का बच्चा तो नए वाक्य बनाने लगता है, वो भी जटिल वाक्य, सरल वाक्य नहीं। उस बच्चे की इतनी गहरी पकड़ एक भाषा में हो चुकी है, एक भी दिन स्कूल नहीं गया है, और इसलिए मातृभाषा का अध्यापन जब स्कूल में होता है, टीचर को पता होता है कि बच्चे को भाषा पहले से आती है, इसे दुरुस्त करना है, सिखाना नहीं है जीरो से। और वो बच्चा बड़े अच्छे मूड से स्कूल गया, उसे मम्मी को टाटा किया, स्कूल जाके पता लगा टाटा नहीं बोलना, बाय बोलना है। उसकी दुनिया खिसक जाती है उसके पैर के नीचे से। वहां उसे पता लगता है कि भिंडी नहीं है, ये लेडी फिंगर है, तुम जो लाए हो आलू नहीं है, पोटैटो है, रोटी नहीं है, ब्रेड है। ठीक है ना, ब्रेड तो वो होती नहीं, वो सब ब्रेड्स होती हैं। समोसा है ही नहीं इंग्लिश में, उसको पता लगा कि होता ही नहीं है तो। और वो बेचारा एक अजीब सी कश्मकश में है, उसे अपनी भाषा में सीखना था कि जीरो क्या होता है, संख्या क्या होती है, एक क्या होता है। उसे अपनी भाषा में सीखना था कि सरकार क्या होती है, दुनिया क्या होती है, चलती कैसे है। उसे सीखना पड़ रहा है कि पहले ये समझो कि दुनिया नहीं वर्ल्ड होता है। अब उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा वर्ल्ड पे अटकी हुई है, और बाकी बची खुची ऊर्जा से वो समझ रहे कि वर्ल्ड होता क्या है। उसकी आधी ऊर्जा लगी नंबर शब्द याद करने में, ना कि ये समझने में कि संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है। एक अजीब सी साजिश दुनिया भर में चल रही है कि दुनिया के हर बच्चे को उसकी मातृभाषा से बचपन में ही वंचित कर दो। उसे एक ऐसी भाषा में सिखाओ जहां उसके लिए वो भाषा सीखना अपने आप में चैलेंज हो। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर ज्ञान की दुनिया में दुनिया भर की भाषाओं के आम आदमी शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा। मैंने 10वीं क्लास तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, उसके बाद अंग्रेजी सीखी है, ठीक से सीखी है। अंग्रेजी मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आती है, इसमें क्या कोई परेशानी है। मैं आज भी अपनी भाषा में गीत सुनने में ज्यादा खुश होता हूं।